बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरम। आप तमाम लोगों को इरम रेसिपीज़ में वेलकम करती हूं। और आज भी मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कोफ्ता पुलाव, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार सा बनता है। तो चलिए देख लेते हैं ये डिलीशियस पुलाव कैसे बनता है। कोफ्ता पुलाव के लिए सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करेंगे और कोफ्तों के लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन बोनलेस। और अब ये चॉपर में मैं डालूंगी चिकन बोनलेस। इसके हम कोफ्ते तैयार करेंगे बड़े मज़ेदार से। ये इसमें डाल देंगे सारा। और इसमें ये कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें है हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला और 1 टीस्पून ये वो है नमक। ये इसमें डाल देंगे सारे। और इसमें 1 अदद प्याज शामिल करेंगे हम। प्याज हमने 1 अदद शामिल कर दी इसके अंदर। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे। बड़े ज़बरदस्त ये कोफ्ते बनेंगे। और इसमें ये 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, बड़ी वाली। इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हम लोग डालेंगे भर के, ये देखें इस तरह से। और इसमें डालेंगे हम 50 ग्राम भुने हुए चने। इन्हें हम पीस लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन एक पाउडर बना लेंगे। इसमें डाल के इस तरह से हम इसे पीस लेते हैं। चने हमने पीस लिए हैं, बिल्कुल इसका एक फ़ाइन पाउडर हमने तैयार कर लिया। ये देखें, ये इसमें शामिल कर देंगे, सारा जाएगा ये। 1 टेबल स्पून डालेंगे घी। आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। इससे बड़े ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट जो हमारे कोफ्ते हैं वो तैयार होंगे। और अब हम इसे पीस लेंगे। कीमा बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ये पीस गया, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पीसा है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी इस बाउल में। ये देखें बड़ा अच्छा पीस गया ये। इस बाउल में निकाल लूँगी मैं और इसके फिर कोफ्ते बनाऊँगी मैं। ये हमने निकाल लिया सारा बाउल में। और इस तरह से मैं इसके अब कोफ्ते बना लूँगी। साइज़ आप अपने पसंद के मुताबिक रखिएगा, जिस साइज़ के आपको पसंद हो। ये देखें ये साइज़ ठीक है बिल्कुल। ये देखें इस तरह से राउंड शेप में। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते बना के रख लूँगी, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमने बना लिए सारे और अब हम इन्हें करेंगे शैलो फ्राई। तो हस्बे ज़रूरत हम इसमें पैन में ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला है। और अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे कोफ्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने सारे डाल दिए इसमें। और अब इन्हें फ्राई होने देंगे हम। ये देखें कलर आना स्टार्ट हो गया। और अब हम एक एक करके इन सब कोफ्तों की साइड चेंज कर देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इन कोफ्तों पर। और इस तरह से हम सारे कोफ्तों की साइड चेंज कर देंगे। ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। अब हम इस साइड से भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे इन कोफ्तों को। कोफ्ते हमारे बड़े ही ज़बरदस्त फ्राई हो गए। मैं चूल्हा बंद करूँगी और इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब हम पुलाव बनाने की तैयारी करेंगे। पुलाव के लिए मैंने लिया है 1 प्याली कुकिंग ऑयल, इसमें डाल देंगे। और ये वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, क्योंकि इसके अंदर कोफ्तों का फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हमने यही ऑयल यूज़ किया है इसमें। और अब इसमें 3 दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप प्याज डाल देंगे। और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, ये देखें व्यूअर्स। अब इसमें से मैं हाफ़ निकाल लूँगी और हाफ़ इसी में रहने दूँगी। ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। हाफ़ मैं इसमें से निकाल लूँगी। और इसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालूँगी।
ताकि प्याज मज़ीद गोल्डन ना हो, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। और चावलों में कलर भी बड़ा ही अच्छा सा आ जाएगा इस तरह का पानी डालने से। और अब मैं इसमें ये कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें 1 टीस्पून है ज़ीरा और थोड़ी सी जवतरी, 4-5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी के और थोड़ी सी ये साबुत काली मिर्च, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये देखिए इस तरह। और अब इसे फ्राई करेंगे अदरक और लहसुन को। लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद हम ये मसाले डालेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ½ टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक। पहले हम इसके अभी डाल देंगे मोटी वाली हरी मिर्च ली मैंने इस तरह से लंबाई में कट करके, ये डाल दूँगी इसको मैं। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्चों से। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया और अब ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये पुलाव के लिए हमने चावल लिए हैं आधा किलो, ये देखें इस तरह से मैंने इन्हें आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। ये सुपर बासमती के चावल हैं, ये मैंने भिगो दिए थे इस तरह से। मसाले हमारे भून रहे हैं और अब इसके साथ ही हम ये डाल देंगे 1 कप दही इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दही डाल देंगे इसमें, ये देखें। और अब हम दही को भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बड़ा ही अच्छा भुन गया है, दही और जो मसाले हमने डाले थे ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा मसाला भुन गया है। इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे मसाला भुनने में। और अब ये कोफ्ते सारे हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कोफ्तों को। और अब इसके साथ ही मैं चावल ऐड कर दूंगी इसके अंदर और फिर चावलों के हिसाब से पानी हम शामिल करेंगे। ये देखें ये ½ kg चावल है हमारे पास और मैंने भिगोए हुए थे, तो इसलिए मैं इसके हिसाब से ही पानी डालूँगी। आप देख लीजिएगा आपके चावल कितनी देर भिगे हैं, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे इस तरह से हल्के हाथ से मैं हिलाऊंगी। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया मैंने, उसे इस तरह से चॉप किया है, वो भी इसमें डालूंगी इस तरह से। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से टमाटर डालें हम। ये देखें अब इसे मैं एक मिक्स दूंगी। और अब इसे कवर कर दूंगी। चावलों का पानी ये देखें ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, बड़ा ही ज़बरदस्त सा हो गया। और अब ये दम पे रखने वाली स्टेज आ गई चावलों की। और दम पे रखने से पहले मैं इसमें डालूँगी ये जो फ्राई की हुई हमने प्याज निकाली थी, ये इस पर डाल देंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है फ्राई प्याज से। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा ही डालेंगे पुदीना। बड़ी अच्छी खुशबू आती है पुदीने की और हरा धनिया की। इस तरह से दम पे डालें, बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखें। और अब मैं चूल्हे को करूँगी स्लो और इसे रख दूँगी दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि चावलों में भी काफ़ी कसर है, तो इसे हम 15 से 20 मिनट दम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार हमारा कोफ्ता पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। और इसे मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रखा था और अब 10 मिनट के बाद अब मैं ये से इस तरह से हल्के हाथों से निकालूंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना ये हमारा कोफ्ता पुलाव। ये देखें बहुत ही शानदार सही हमारा कोफ्ता पुलाव बिल्कुल तैयार है। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और ये देखें कितनी शानदार लग रही है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कोफ्ता पुलाव आप भी इस तरह की रेसिपी से ये ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।